हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारी जो ये अध्याय है इससे हमें कितने अंक मिलने वाले हैं। तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट है, इसमें अध्याय 9 है आपकी प्रश्न बैंक में। तो इसको कुल 11 अंक मिलने वाले हैं, कुल 11 नंबर, यानी अच्छे खासे नंबर इस चैप्टर से हमको मिलने वाले हैं। तो हमें बड़े गौर से इसको देखना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें आएंगे 3 नंबर के, 2 नंबर का कोई प्रश्न नहीं आना है, 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 4 का भी कोई नहीं आना है और 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। इस प्रकार इसमें 3 ऑब्जेक्टिव वाले आएंगे, एक आपका 3 नंबर का आएगा और एक 5 नंबर का प्रश्न आना है। तो हमें इसी तरह से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ चलेंगे और उसमें सबसे पहला है, गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। मैंने आपको जो वीडियो पिछला था उसमें बताया था कि काफी लंबे अरसे तक कांग्रेस की सरकार चली, उसके पीछे उसका इतिहास था। उसकी स्थापना इतने पहले हुई थी, स्वतंत्रता आंदोलन में उसका बहुत बड़ा हाथ था, तो ऐसे में लोगों का विश्वास भी था। तो सबसे पहले हम चलें, इसमें लिखा है कि गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। आंसर है चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, आई के गुजराल और मोरारजी देसाई। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो चौथा है, 4 का जो दिया है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, क्योंकि जब चुनाव हुए थे 1977 के, पहली बार चुनाव जब गैर कांग्रेसी सत्ता आई थी तो प्रधानमंत्री पद के लिए 3 नाम थे। एक तो बाबू जगजीवन राम थे और चौधरी चरण सिंह थे जो किसान नेता थे, और मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के कट्टर शत्रु थे, प्रबल विरोधी थे। तो इस दौड़ में मोरारजी देसाई की जीत हुई, लेकिन आंतरिक कलह के कारण ये सरकार बहुत ज्यादा नहीं चल पाई थी और गिर गई थी। और दोबारा पुनः 1980 में इंदिरा गांधी के साथ साथ कांग्रेस का भी फिर से दोबारा बहुमत के साथ लौट के आई थी। लोगों को ये समझ में आ गया था कि सरकार चलाना वाकई में एक बहुत कठिन प्रोसेस है। तो ये मोरारजी देसाई जो है इनका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, उसमें पूछा है श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की, और कुछ तिथियां हैं, और वो तिथि है 18 जून 1975 यानी 18 जून 1975, या 25 जून 1975, 5 जुलाई 1975 या 10 जून 1975। तो इंदिरा गांधी जी ने जो है, इससे रिलेटेड एक और नीचे क्वेश्चन है इसका 3 वाला जो है सीरियल नंबर 3 पे, ये दोनों कनेक्टेड हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी के जो चुनाव था, जो संसद जिस उससे चुनी गई थी, उसको अवैध घोषित कर दिया था। इतिहास में पहली बार हुआ था कि प्रधानमंत्री का चुनाव ही अवैध घोषित हो गया। तो एक पिटीशन दायर की थी किसी ने उसके एवज में। तो ये हुआ था 12 जून 1975 को। तो ऐसे में अब संकट पैदा हो गया था। उन्होंने कहा कि आप फिर उसके अगेंस्ट में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। तो कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है बनी रह सकती हैं, जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक बनी रह सकती हैं। लेकिन उसमें था कि आप कार्रवाई में नहीं भाग ले सकती, संसद की कार्रवाई में। तो ऐसा हो सकता है प्रधानमंत्री संसद की कार्रवाई में भाग न ले, कैसे काम चलेगा। तो इसलिए फिर बाद में उन्होंने कब लगाया था, इसका ऑप्शन है दूसरा वाला, सेकंड नंबर का ऑप्शन है 25 जून 1975, 1975, ठीक है। कुछ इनमें आपातकाल की घोषणा की। जो फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने 25 जून की रात को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। ये काफी लंबा चला था, 18 महीने तक ये आपातकाल चला था, है ना। मार्च 77 में चुनाव हुए थे, उससे कुछ दिन पहले जनवरी शायद, या हाँ जनवरी में ये समाप्त हुआ था, जनवरी 77 में। तो 18 माह तक लगातार ये चला था, बहुत लंबी अवधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, वो इसी से रिलेटेड है, ऊपर वाले प्रश्न से। और इसमें पूछा गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1971 में रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को कब अवैध घोषित किया। कब अवैध घोषित किया। जो 1971 का उनका चुनाव था जिसमें वो खड़ी हुई थी, तो उसको उन्होंने अवैध घोषित कर दिया था।
तो रायबरेली से खड़ी हुई थी वो। तो ये हुआ था 12, इसमें 4 ऑप्शन हैं, 8 मई 74, 8 अप्रैल 74, 12 जून 75 या 25 जून 75। तो 12 जून 1975 को जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसने रायबरेली से जो चुनाव था इंदिरा गांधी जी का, उस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। तो इसकी ऑप्शन जो है वो है 3rd नंबर का 12 जून 1975 को, है ना, 12 जून 1975 को इनका चुनाव जो है वो अवैध घोषित हो गया था, इसीलिए फिर उनने जो है उसको आपातकाल लगा दिया था। और उसके बाद चौथे नंबर का जो प्रश्न है वो असत्य असत्य हैं। 4 प्रश्न हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 4 का सत्य असत्य है ना, असत्य। पहला है नंबर 1 कि 1980 के चुनाव के पश्चात केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी, ये सत्य है या असत्य। तो जस्ट अभी मैंने आपको ये बता रहे थे तो बताया कि 1977 में जनता सरकार बनी थी, जो अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई थी, है ना। 5 साल के लिए होना था तो करीब 72 तक चलना, 82 तक चलना था, लेकिन बीच में ही अव्यवस्था के चलते वो टूट गया और उसके चलते बहुत सारे उसका गठबंधन भी था दलों का, तो वो टूट गया असंतुष्टि के कारण। तो 1980 के चुनाव के पश्चात जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, दोबारा से कांग्रेस सत्ता में आई थी। तो ये पहला जो है वो है असत्य। इसको आप ऐसे क्रॉस करके भी लिख सकते हैं, पर असत्य लिखें तो ज्यादा अच्छा है कॉपी में अपने, है ना। दूसरा जो है आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया, ये सत्य है या असत्य। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा संविधान संशोधन का पता होना जरूरी होता है, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। तो जब तक ये सब चला है अभी तक के तो सारे रटना नहीं, पर इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन तो आपको पता होना चाहिए, आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं। तो ये जो 44वां संविधान संशोधन था ये कब हुआ था, बाद में हुआ था। इस समय तो सबसे पहले 4-5 उन्होंने संविधान संशोधन किए थे इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल के दौरान, तो ये इससे संबंधित नहीं है, यानी आपातकाल में 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ। तो ये कौन सा हो गया, असत्य हो, क्योंकि 43वां और 44वां संविधान संशोधन जनता सरकार बाद में लाई थी, है ना, बाद में लाए थे ये लोग। किसके लिए, 43वां संविधान संशोधन था, सारे जो संशोधन किए थे आपातकाल के दौरान इंदिरा सरकार ने, उनको भंग करने के लिए 44वें में और भी बहुत सारी जोड़ी थी, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी है, कर्तव्य है ना। तो ये इससे संबंधित नहीं है, तो इसमें ये दूसरे नंबर का भी जो है असत्य है, ठीक, असत्य आएगा। तीसरे नंबर का जो है बाबू जगजीवन राम जेपी के नाम से प्रसिद्ध राजनेता थे, तो ये भी असत्य है, क्योंकि बाबू जगजीवन राम नहीं थे, जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से जाना जाता था, उनका शॉर्ट नाम था। तो ये भी आपका असत्य है। बाबू जगजीवन राम का नाम तो बाबू जगजीवन राम ही था, ठीक। उसके बाद 4th नंबर का है 1974 की रेल हड़ताल के प्रमुख नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे, तो ये सत्य है। उस समय जब रेल हड़ताल की गई, बहुत सारी हड़तालें चली थी, छात्र भी थे हड़ताल पर और भी बहुत सारी हड़तालें चल रही थी, तो ऐसे में रेलवे की भी बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी इतिहास में, और रेलवे का बंद हो जाना मतलब दैनिक जनजीवन ठप हो जाना, तो उस समय बड़ी देशव्यापी हड़ताल हुई थी और उसके नेता जॉर्ज फर्नांडिस ही थे, तो ये सत्य है। 1974 की जो हड़ताल है, रेल हड़ताल, उसके नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे, तो इसका है सत्य, ठीक, सत्य है ये। अब यहाँ जगह नहीं है तो अपन यहाँ लिख लेते हैं 5वें नंबर का। 5वां है, सॉरी इसमें 4 ही दिए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 4 हमने कंप्लीट कर ली। तो ये 4 दिए थे इसमें, और चारों के चारों में सिर्फ एक सत्य है, ये रेल हड़ताल वाला, बाकी तीनों जो है वो असत्य हैं। और अगला जो है हमारा, इसमें ये तो हो गए हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1 नंबर का 1 होता है। अगला है 3 नंबर वाले प्रश्न 2 दिए हैं, ठीक। तो वो 3 नंबर वाले जो 2 प्रश्न हैं, उसमें पहला है कि आपातकाल के दौरान कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए आपातकाल के दौरान, ठीक है। तो आपातकाल के दौरान जो उन्होंने संविधान संशोधन किए थे इंदिरा जी ने, उनकी हमें लिखना है। तो 4 पूछे हैं इन्होंने, तो 4 भी हम बता सकते हैं, 5 भी 5 किए थे कुल इन्होंने,
तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर हम लिखेंगे कि सबसे पहले इन्होंने किया था 38वां संविधान संशोधन। जैसे ही ये आपातकाल लगा वैसे ही इन्होंने 38वां संविधान संशोधन किया और 38वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा जी का प्रधानमंत्री पद जो है बचाए रखा गया था, क्योंकि इसको अवैध घोषित कर दिया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आपातकाल के दौरान निम्न लिखित संविधान संशोधन किए गए। ठीक है, कौन से किए गए? सबसे पहला था 38वां। ठीक, 38वां कब हुआ? 22 जुलाई 1975 38। ठीक है, 38वां संविधान संशोधन। 38वां संविधान संशोधन। ठीक, और इसमें क्या था? इसमें था प्रधानमंत्री पद को बनाए रखा गया, यानी उनका जो अवैध घोषित किया था ना, तो ये कहा गया कि आपातकाल में ये बना रहेगा। ठीक है, दूसरा जो था वो 39 वाला 2 माह बाद ही, ठीक 2 महीने बाद 38वां संविधान संशोधन किया। तीसरा जो था वो था 40वां। ठीक है, और 40वें संविधान संशोधन के बाद ही उन्होंने 41वां किया, 40वां और 41वां, 41 भी अपन इसी में लिख देते हैं। ठीक है, 41वां मेन इंपोर्टेंट जो 5 है ना, ये 3 4 और यहाँ 5वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, काफी कुछ किए गए थे 42वें संविधान संशोधन से। जैसे कि आपका सबसे महत्वपूर्ण था इसमें कि मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई थी। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई। ठीक है, ये 1976 में हुआ था। इम्पोर्टेंट है ये, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी, है ना, तो ये महत्वपूर्ण था। और लेकिन जैसे ही ये सब चीज की गई थी, जैसे ही जनता सरकार आई और उन्होंने सबसे पहले 43वें संविधान संशोधन द्वारा जो जो प्रावधान किए गए थे आपातकाल के दौरान, उन सबको निरस्त किया। उसके बाद फिर 44वां भी वही लाए थे जनता सरकार। ठीक, तो ये थे, एक तो था 38वां, 39वां, 40वां, 41वां और 42वां संविधान संशोधन, ये आपातकाल के दौरान ही किए गए। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। अगले में हम फिर लेकर आएंगे एक और आपका 3 नंबर का प्रश्न और फिर 5 नंबर के प्रश्न। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।